बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज की क्वेश्चंस हैं जेनेटिक्स पर, और जेनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही टफ माने जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है, विसंयोजन, सहलग्नता, विनिमय या फिर प्रभाविता। देखिए, जो सहलग्नता है ना, वो स्वतंत्र अपव्यूहन का क्या है, एक प्रमुख अपवाद है। और सहलग्नता है केवल वही जीन दर्शाते हैं जो स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है, तो सहलग्नता, ये इसका करेक्ट आंसर है, लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में शरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण है? मेंडेलियन लक्षण, गुणात्मक लक्षण, संख्यात्मक लक्षण या फिर कह रहा है ये सभी। मेंडेलियन करेक्टर, क्वालिटेटिव करेक्टर या फिर क्वांटिटेटिव करेक्टर या फिर कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो जो मनुष्य है उसमें शरीर की लंबाई और त्वचा का रंग, लंबाई हो गई, त्वचा का रंग हो गया, और इसके बाद भार, ये सब क्या है, संख्यात्मक लक्षण हैं। यहाँ पर लक्षण का जो एक्सप्रेशन है वो प्रभावी तथा अप्रभावी एलीलों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, एलीलों की जो संख्या होती है ना, उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसे संख्यात्मक लक्षण कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में शरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण है? संख्यात्मक लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है, H1, H2B, H3 या फिर H4। अब समझ लीजिए, देखो इसको, हिस्टोन क्या होता है ना, 5 प्रकार की, हिस्टोन 5 प्रकार की छोटी और धनावेशित क्षारीय प्रोटीन्स होती हैं। इन्हें किन नामों से जाना जाता है? देखिए, H1 हो गया, H2A, और इसके बाद है H2B, फिर इसके बाद है H3, फिर इसके बाद है H4। ठीक है, H4। तो ये जो है सांकेतिक नाम दिए गए हैं। अब इसमें से जो H1 प्रोटीन्स है, ये वाली, ये हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं होता है, जबकि अन्य जो चारों हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है, H1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है, कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा? 8, 4, 16 या फिर 32। देखिए, एक डिप्लॉयड जीव है ना, जो द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है, अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान 8 गैमेट्स में पृथक हो जाते हैं, और यदि उनमें जीन संलग्न नहीं होगा तो फिर उनमें 16 प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी कह रहा है सबसे सामान्य है पाइसम में, एलॉय में, रियो में या फिर धतूरा में। तो देखिए, जब डिप्लॉयड जीव के किसी एक जोड़े में एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। इसे सर्वप्रथम धतूरे के पौधे में किसने खोजा था, किसने देखा था? देखा था AF ब्लैक केसली ने। ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए पूरे इसको सब प्रकार से समझ लीजिए। AF ब्लैक केसली ने इसको देखा था। तो मनुष्य में ट्राइसोमी जो होता है ना, वो उसके कारण क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। और क्या हो जाता है? और हो जाता है मंगोलिज्म। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे सामान्य क्या है? धतूरे में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप होंगे? देखिए, यहाँ पर जीन प्रारूप का मतलब क्या है? जीनोटाइप्स, और लक्षण प्रारूप का मतलब है फिनोटाइप्स। तो कह रहा है क्रमशः 4 तथा 9, क्रमशः 9 तथा 4, 9 तथा 16 या फिर कह रहा है 4 तथा 12। मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, उसमें जीनोटाइप एवं फिनोटाइप की संख्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप 3 एवं फिनोटाइप 2 की संख्याओं के वर्गमूल में हो जाती है। अर्थात जीनोटाइप की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है, और ये फिनोटाइप की संख्या कितनी हो जाएगी? 4।
तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्रमशः 9 तथा 4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम, या फिर कह रहा है सिकिल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर देखिए जो क्राइड्यू-चैट है ये वाला, सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना वो बिल्ली की तरह, बिल्ली जो है बिल्ली की तरह म्याऊं की आवाज़ निकालते हैं, बिल्ली की तरह म्याऊं की आवाज़ निकालते हैं। तो ये जो है मेंडेलियन बीमारी नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, जब मेंडल ने एक शुद्ध युग्म की श्वेत पुष्प वाले मटर के पौधे का संकरण शुद्ध युग्म की लाल पुष्प वाले पौधे से कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 में उत्पन्न संकरित थे सभी श्वेत पुष्प वाले, सभी लाल पुष्प वाले, दोनों लाल तथा श्वेत पुष्प वाले, या फिर सभी गुलाबी पुष्प वाले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लाल पुष्प वाले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च पौधों की उद विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एन्यूप्लाइडी, आटो पॉलीप्लाइडी, एलोपॉलीप्लाइडी, खंडीकृत एलोपॉलीप्लाइडी। इनको समझ लीजिए। देखिए गेहूं कौन कौन सा हो गया, गेहूं और काटन, गेहूं काटन, तंबाकू, इनकी जो उन्नत किस्में हैं ना इसी विधि से तैयार की जाती है। किस विधि से, एलोपॉलीप्लाइडी। तो इसका सही आंसर है एलोपॉलीप्लाइडी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन आयन ग्राही है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है NAD, GMN, फेरिडॉक्सिन, या फिर कह रहा है ATP। तो हमें पता है कि जो NAD है ना, ये वाला NAD, ये एक क्या होता है, धनात्मक आवेश युक्त आयन होता है और यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र ETS में यह क्या होता है, हाइड्रोजन आयन ग्राही के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NAD। अगला है, गेहूं टिट्रिकम वल्गेयर की कह रहा है जीनोमिक स्थिति है द्विगुणित, चतुर्गुणित, खष्टगुणित, या फिर अष्टगुणित, डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, या फिर कह रहा है ऑक्टाप्लॉयड। तो जो गेहूं होता है ना उसकी जीनोमिक जो स्थिति होती है वो हेक्साप्लॉयड होती है। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी विधि DNA के एक अमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य आंकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लाइगेज चेन रिएक्शन। तो इसको थोड़ा समझिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि PCR। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, PCR। अगला क्वेश्चन है, लैक ओपेरान उदाहरण है किसका, अरेबिनोस ओपेरान का, इंड्यूसिबल ओपेरान का, रिप्रेसिबल ओपेरान का, या फिर ओवरलैपिंग जीन्स का। इसमें होता क्या है कि इंड्यूसिबल जो ओपेरान है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंड्यूसिबल ओपेरान। तो होता क्या है कि लैक ओपेरान में जो लैक्टोज है वो प्रेरक की तरह काम करता है। ये आगे भी अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो लैक ओपेरान उदाहरण है इंड्यूसिबल ओपेरान का। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के टूटे हुए सिरे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा कि ये चिपचिपे यानी स्टिकी होते हैं, किस प्रक्रिया में, निम्न प्रक्रिया में, ट्रांसलोकेशन, द्विगुणन, इन्वर्जन, या फिर विलोपन। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ट्रांसलोकेशन है ना उसमें क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं, कई खंड हो जाते हैं, कई खंड हो जाते हैं और फिर से ये जो है आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसलोकेशन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है, रेप्लिकेशन प्रक्रिया में ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है DNA पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, या फिर कह रहा है DNA लाइगेज। इसका करेक्ट आंसर होगा DNA लाइगेज। DNA लाइगेज क्या होता है कि जो DNA लाइगेज एंजाइम है
ये विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में क्या करता है, जोड़ने में सहायक होता है, ये जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है, डीएनए की आरएनए से कॉपी बनाने के लिए उत्तरदायी कह रहा है एंजाइम्स है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए गाइरेज, या फिर कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें जो डीएनए, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, कुछ वायरस में क्या होता है, कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, और यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगला है, डीएनए मरम्मत प्रक्रिया के दौरान कुछ पिरिमिडीन डाइमर हटाए जा सकते हैं, अप्रकाशिक मरम्मत द्वारा, प्रकाशिक पुनः सक्रियण द्वारा, एसओएस मरम्मत द्वारा, या फिर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब डीएनए अणु पर क्या होता है कि पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता है, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें उपस्थित दो थायमीन के अणु क्या करते हैं, आपस में जुड़कर थायमीन डाइमर बना लेते हैं। थायमीन क्या बना लेते हैं, डाइमर। जब ऐसे अणु को पुनः दृश्य प्रकाश के नीले तरंग दैर्ध्य में विकिरणों से उत्तेजित करते हैं, तो ये डाइमर जो होते हैं ना, ये डाइमर ये क्या करते हैं, पुनः अलग अलग हो जाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है पूरी, ये फोटो रिएक्टिवेशन कहलाती है। यहाँ पर देखिए है कहीं फोटो रिएक्टिवेशन यानी कि प्रकाशिक पुनः सक्रियण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सैटेलाइट डीएनए है, पुनरावृत्ति जीन के डीएनए, एमआरएनए के डीएनए, लैक ओपेरान का डीएनए, या फिर जंपिंग जीन का डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है, तो इसमें देखिए जो 11 से 60 क्षार युग्मों को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा सैटेलाइट डीएनए है, तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही होगा, पुनरावृत्ति जीन के डीएनए। अगला क्वेश्चन है, जीनोम का अर्थ है एक द्विगुणित कोशा में जीन्स की कुल संख्या, जीव का जीन सूत्र, एक युग्मक में गुणसूत्रों की कुल संख्या, या फिर एक जीव में गुणसूत्रों की कुल संख्या। जीनोम कह रहा है, यहाँ पर जीनोम का मतलब पूछ रहा है, जीनोम मीन्स क्या है, तो किसी जीव के हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पर उपस्थित समस्त जीनों का जो अनुक्रम होता है यानी कि सीक्वेंस होता है, वो क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, एक युग्मक में गुणसूत्रों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए गैमेट। अगला क्वेश्चन है, एक ए बहुलक क्रम निश्चित रूप से कोड करता है प्रोलीन के लिए, लाइसिन के लिए, वैलिन के लिए, या फिर ल्यूसीन के लिए। तो यहाँ पर समझ लीजिए इसको, ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछता है। ए जो बहुलक है ना, पॉलीमर है, ये होता है लाइसिन के लिए, और इसके बाद समझ लीजिए कि सी जो पॉलीमर होता है वो किसके लिए होता है, तो वो होता है प्रोलीन के लिए, और जो यू पॉलीमर्स होता है वो होता है एलैनिन। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक ए बहुलक क्रम निश्चित रूप से कोड करता है लाइसिन के लिए, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोकोकाई तथा चूहे पर ग्रिफिथ का प्रयोग जो दर्शाता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, तो कह रहा है यह एक अन्य का उदाहरण है, वह है रूपांतरण, पारक्रमण, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, या फिर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या फिर ट्रांसलोकेशन। तो इसमें क्या है कि एक जो मृत जीवाणु है ना, एक मृत जीवाणु से एक जीवित जीवाणु में जो संवर्धन होता है, संवर्धन माध्यम से डीएनए स्थानांतरण की प्रक्रिया
रूपांतरण कहलाती है। इसे सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कोलाई में लैक ओपेरान का वर्णन किया था। रॉबर्टसन ने, वाटसन एवं क्रिक ने, जैकब एवं मोनार्ड ने, या फिर क्रेनस एवं टेलर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैकब एवं मोनार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भविष्य की पीढ़ी के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है? विलोपन, द्विगुणन, इन्वर्जन, या फिर ट्रांसलोकेशन। डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, या फिर ट्रांसलोकेशन। तो इसमें क्या है कि जो इन्वर्जन है ना, इसमें क्रोमोसोम का क्या होता है, एक भाग अलग होकर के पुनः उलट करके जुड़ जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो बंध्यता होती है वो उत्पन्न हो जाती है और यह भविष्य के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संलग्न वंशागति की खोज की थी। मैकलंग, लैंडस्टीनर, मेंडल, या फिर मॉर्गन। तो इसमें इसका नाम, वैज्ञानिकों का नाम बताना है किसने खोज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉर्गन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआरएनए के एंटीकोडॉन भुज पर होते हैं। एंटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए कंटेंस 5 अयुग्मित बेस, 7 अयुग्मित बेस, 3 अयुग्मित बेस, या फिर 5 युग्मित बेस। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है 3 युग्मित बेस, 3 पेयर्ड बेसेस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन ट्रांसवर्जन कहलाता है? एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन साइटोसिन यूरेसिल। तो कह रहा है ट्रांसवर्जन पूछ रहा है। तो देखिए ट्रांसवर्जन क्या है, एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन या फिर जीन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर जीन म्यूटेशन होता है। इसमें प्यूरिन श्रेणी का क्षार पिरिमिडीन श्रेणी के क्षार से तथा पिरिमिडीन श्रेणी का क्षार प्यूरिन श्रेणी के क्षार से परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडेनिन थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुनर्संयोजन प्रतिशत 10 है तो संबंधित जीन्स के बीच में मैप इकाई में दूरी होगी 20, 5, 10 या फिर 90। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए एक क्रॉस में, समझ लीजिए इसको, एक क्रॉस में क्रॉस विनिमय के फलस्वरूप बनने वाले नए जीन रूप का जो प्रतिशत है वो पुनर्संयोजन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, पुनर्संयोजन प्रतिशत कहलाता है। अब बात यहाँ पर यह आ गई कि कह रहा है कि इकाई में दूरी होगी। तो एक जो पुनर्संयोजन होता है ना वो बराबर होता है एक मैप इकाई के, एक मैप इकाई। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 10 संबंधित जीन्स के बीच में। तो इसका भी करेक्ट आंसर, जब 1 बराबर 1 होता है तो 10 बराबर 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन है, पौधा जिसमें गुणसूत्र की सबसे कम संख्या होती है। द प्लांट विद लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर इज हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, पोवा लिटोरोसा, सेलिक्स टेट्रास्पर्मा, साइप्रस रोटेंडस। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हैप्लोपेपस ब्रेसिलस। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PBR 322 कह रहा है कि किस लिए फेमस है? विषाणु, प्लाज्मिड, BGA, या फिर कीटनाशक इंसेक्टिसाइड। तो जो ये PBR 322 है ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम प्लाज्मिड है। ठीक है, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसके रूप में प्रयोग करते हैं? वेक्टर के रूप में, वेक्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्लाज्मिड। और किस प्रकार का है? आर्टिफिशियल। अगला क्वेश्चन है, टाटोमेरिज्म है प्यूरिन का प्यूरिन से युग्मन, पिरिमिडीन का पिरिमिडीन से युग्मन, या फिर कह रहा है उपर्युक्त दोनों, या फिर कह रहा है प्यूरिन का पिरिमिडीन से युग्मन। तो टाटोमर क्या होते हैं? एक प्रकार के आइसोमर होते हैं। आइसोमर जो अणु हैं उस प्रकार के होते हैं ये आइसोमर अणु, जिनका सामान्य सूत्र कितना होता है? 1 होता है, परंतु इनके रूप अलग अलग होते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्यूरिन का पिरिमिडीन से युग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्रायः प्रयोग में लाया जाता है? इस्चरेचिया कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, या फिर कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है ना, वो एक जीवाणु है जिसका उपयोग ट्रांसजेनिक जीव के विकास हेतु किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक पौधे कह रहा है उत्पन्न किए जाते हैं जीन उत्परिवर्तन के उत्प्रेरण द्वारा, तर्क तंतु के निर्माण को रोक करके, लिंग गुणसूत्र के विलोपन द्वारा, या फिर कह रहा है बाहरी जीन को जोड़कर। तो जब किसी पौधे में किसी दूसरी जाति के जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके जोड़ दिया जाता है ना, तो ऐसे पौधों को ट्रांसजेनिक पौधा कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, बाहरी जीन को जोड़कर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें बायोटेक्नोलॉजी का फादर कहते हैं? यानी जैव तकनीक का पितामह पूछ रहा है, किसे कहते हैं? करोली इरेकी, इसको जो है इनको जैव तकनीक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का फादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के टुकड़ों को आकारानुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसमें से देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए के जो टुकड़े हैं उनको आकारानुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाएगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्वेश्चन है, टिट्रिकल पौधा किसके बीच अंतराजातीय संकरण से उत्पन्न किया गया है? गेहूं तथा जौ, चावल तथा मक्का, गेहूं तथा धान, या फिर गेहूं तथा राई। तो टिट्रिकल जो पौधा है ना, ये मनुष्य द्वारा क्या है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल। ठीक है, कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया, प्रथम पौधा है, ये भी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्लांट है ये, जो कि गेहूं तथा राई के बीच जो है अंतरजातीय संकरण व एलोपालीप्लाइडी से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गेहूं तथा राई, व्हीट एंड राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे के समयुग्मजी या विषम युग्मजी होने को सुनिश्चित करने के लिए कौन से क्रॉस का उपयोग करते हैं? तो इसमें जो है सहलग्नता क्रॉस, उत्क्रमणी क्रॉस, विपरीत क्रॉस, या फिर कह रहा है एक संकर क्रॉस। यहाँ पर जो है जीन रूप का देखिए पता लगाने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। जीन रूप का अगर पता लगाना है तो टेस्ट क्रॉस का उपयोग करते हैं। और जब टेक्निकली रूप से टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विपरीत क्रॉस, बैक क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे छोटा आरएनए है? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, या फिर कह रहा है एचएनआरएनए। तो जो सबसे छोटा होता है वो ट्रांसफर आरएनए होता है, टीआरएनए। सी आंसर इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, टी और इसके बाद 4G हैं, 4G का पुनरावृत्ति क्रम तथा G क्वार्टेट कहाँ पाए जाते हैं? प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, सेंट्रोसोम, या फिर कह रहा है टीलोमर्स। तो क्रोमोसोम्स के जो ध्रुवीय सिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं, टीलोमर्स कहते हैं। और यहाँ पर ग्वानिन बेस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ग्वानिन जो बेस होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, तथा TTGGGG की क्रमबद्ध पुनरावृत्ति होती है, तथा G क्वार्टेट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही होगा, टीलोमर्स। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है अंडाशय संवर्धन द्वारा, जीव द्रव्य के एकीकरण द्वारा, पात्र संसेचन के द्वारा, या फिर पराग संवर्धन के द्वारा। तो लैंगिक जो असंगति होती है उसको किसके द्वारा दूर किया जाता है, इन विट्रो पॉलिनेशन। सी ऑप्शन इसे यहाँ पर करेक्ट होगा, पात्र संसेचन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लिंग गुणसूत्रों की खोज निम्न में से सर्वप्रथम किसमें हुई? पिस्टिया, स्फेरोकार्पस, मैफ्रोलेपिस, या फिर पाइनस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्फेरोकार्पस। सबसे पहले जो है स्फेरोकार्पस में हुआ, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला है लैक ओपेरान में प्रेरक होता है। अभी हमने जो है पिछला क्वेश्चन पढ़ा था ना, लैक्टोज। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है जाना जाता है। तो द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर डीएनए गाइरेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या होता है? यह उत्प्रेरक जीवाणुओं से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है? क्रोमोसोमल कैरियोटाइप्स इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेजेज? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज? तो इसका करेक्ट आंसर है मेटाफेज, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज टर्म्ड जीन स्थानीयन, जीन अनुक्रम, गुणसूत्र मानचित्रण, डीएनए अनुक्रम। एक कोशिका का जीव, यानी इसको इस तरह से समझिए, देखिए एक जो है कोशिका या फिर जीव, इसके जो सभी क्रोमोसोम्स होंगे ना, उसका संपूर्ण विवरण, जैसे कि संख्या हो गया और प्रकार हो गया, ये सभी जो विशेषताएं हैं ना, कैरियोटाइप कहलाता है। जबकि क्रोमोसोम्स पर जीन के अनुक्रम यानी कि जो सीक्वेंस है उसके निर्धारण को क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। देखिए है यहाँ पर कहीं क्रोमोसोमल मैपिंग, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, गुणसूत्र मानचित्रण। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। अब देखिए ये दूसरे प्रकार से क्वेश्चन है इसका, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इडियोग्राम, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक कोड के निम्न गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड आर, द कोड इज कह रहा है ट्रिपलेट यानी कि त्रिकूट, फिर इसके बाद कह रहा है डीजनरेट कूट या फिर नॉन ओवरलैपिंग संकेत, या फिर कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो जानिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल द एबव, उपर्युक्त सभी। ठीक है, त्रिकूट भी होता है, डीजनरेट कूट और नॉन ओवरलैपिंग संकेत, ये तो ये सभी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक कोडान का कौन सा क्षार वोबल क्षार कहलाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर एक कोडान का जो तृतीय स्थान पर स्थित क्षार है ना, वो वोबल क्षार कहलाता है, तृतीय, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। अगला है, वाहक आरएनए में त्रिकोडान जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है वह है एयूजी, यूजीए, यूयूए, यूजीसी। तो देखिए ये जो एयूजी है ना, एयूजी, ये क्या होता है? एक आरंभिक कोडान होता है, और जो प्रोटीन संश्लेषण का जो श्रृंखला है, जो प्रोटीन श्रृंखला का ये आरंभन करता है, स्टार्ट करता है यहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयूजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कूट न करने वाला आरएनए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडिंग आरएनए? एमआईसी आरएनए, एचएनआरएनए, एसएनओ आरएनए या फिर कह रहा उपर्युक्त सभी? तो इसका जानते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व यानी कि कह रहा है कि एमआरएनए में जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता है? विच पार्ट ऑफ जीन इज नॉट अवेलेबल इन मैच्योर एमआरएनए? एक्सॉन, इंट्रॉन, प्रमोटर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से देखिए जो इंट्रॉन है ना, ये इंट्रॉन, ये जीन का वह भाग है जो अमीनो अम्लों के कोडिंग में भाग नहीं लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंट्रॉन। तो इस प्रकार से इस पार्ट में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगले पार्ट में हम फिर 50 क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।